हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू NCERT बायोलॉजी ऑडियो सीरीज। मैं हूं आयुष सिंह और आज हम पढ़ रहे थे क्लास 12 NCERT बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन। और आज हम शुरू करने वाले थे निषेचन पश्च घटनाएं। तो शुरू करते हैं। इसके पहले आप अच्छे से हेडफोन लगाकर शांत जगह पर बैठ जाएं और सुने। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है। यही पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती हैं। अगला हेडिंग है युग्मनज। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम अर्थात जल में होता है, जबकि वह जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होता है उनके शरीर के भीतर युग्मनज की संरचना पाई जाती है। युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहां के पर्यावरण पर निर्भर करता है। फंजाई एवं शैवाल से संबद्ध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं जो उनकी शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करती है। यह अंकुरण से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं। द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है, जो अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है। 11वीं कक्षा की पुस्तक देखें। आप अपनी 11वीं कक्षा की पुस्तक का अध्ययन करें और पता लगाएं कि द्विगुणितक एवं समद्विगुणिता गुणितक हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज किस प्रकार से विकसित करता है। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव, यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका युग्मनज के रूप में होती है। अगली हेडिंग है भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन यानी समसूत्रण तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। भ्रूण विकास के दौरान जहां कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरणों से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। आप पिछली कक्षा में कोशिका विभाजन तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। प्राणियों को अंड प्रजक तथा सजीव प्रजक श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया है अथवा भीतर, अर्थात उसका जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडों के द्वारा हुआ अथवा शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ। अंड प्रजक प्राणियों जैसे सरीसृप वर्ग तथा पक्षी आदि के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं, जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देते हैं। जबकि दूसरी ओर सजीव प्रजक जीवों में, यानी कि अधिकतर स्तनधारी जिसमें मानव शामिल है, मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करता है और एक निश्चित अवधि एवं विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण सजीव प्रजक जीवों के उत्तर जीवित रहने के सुअवसर बढ़ जाते हैं। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल, पंखुड़ी तथा पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं। क्या आप एक ऐसे पादप का नाम बता सकते हैं जिनमें बाह्य दल पुष्प में जुड़े रहते हैं? यद्यपि स्त्री केसर पादप में जुड़ा रहता है, युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। अंडाशय फल के रूप में विकसित होती है, जो आगे चलकर फल की भित्ति का निर्माण करती है। इसे फल भित्ति कहते हैं। इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना है। चित्र 1.8। विकिरण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्थितियों के आने पर अंकुरित होता है तथा नए पादप को जन्म देता है। तो आपका ये चैप्टर जीवों में जनन यहीं पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।